बाबूजी वाली कहानी सुनी तब हमने उसमें क्या सुना कि बाबूजी जिंदराव खिंची से लड़ते हैं और उस लड़ाई में काम आ जाते हैं। उसमें बाबूजी तो काम आए थे, बाबूजी के एक बड़े भाई भी उसमें शहीद हुए थे, उनका नाम था बूडो जी। क्या नाम था? तो बाद में बाबूजी की पत्नी और बूडो जी की पत्नी दोनों सती हो गई थी। बाबूजी की पत्नी जिसने केवल बाबूजी के साथ 3 फेरे लिए थे, वो भी बाबूजी के साथ सती होती है। तो जब ये महिलाएं सती होने लगी, तो लोगों ने बूडो जी की पत्नी को सती होने से रोक दिया। जो बाबूजी की भाभी थे, जो बड़े भाई की पत्नी थी, उनका नहीं, आप सती नहीं होगी। उनका अरे क्या बात करते हो, ये फूलम दे जिसने बाबूजी के साथ 3 फेरे लिए थे, ये तो सती हो। और मैं जो बूढ़ो जी के साथ रह रही थी, उनकी पत्नी हूं, मुझे क्यों नहीं सती होने देते? तो कहा गया कि आप प्रेग्नेंट हो। और अपने आप प्रेग्नेंट महिलाओं को सती नहीं करते थे। उनके पेट में 7 महीने का बच्चा था। वैसा कहते हैं उन्होंने उस बच्चे को चीर के बाहर निकाल दिया था, अपना पेट फाड़ के बाहर निकाल दिया था, झाड़ के बाहर निकाला गया, इसलिए बच्चे का नाम था जरडा। क्या नाम था? राजस्थान के पहले सिजेरियन बेबी। आज भी सिजेरियन होते ही है ना, उस टाइम उन्होंने कोई तरीका निकाला होगा। बच्चे को निकाल लिया, माँ हो गई सती। अब बच्चा जब बड़ा हुआ, तो घर में देखा कि ना तो पापा है, ना मम्मी है, ना चाचा है, ना चाची है। पूछा कि भाई सारे के सारे कहाँ गए, पापा और चाचा? तो पता चला लड़ाई में काम आ गए। लड़ाई किससे हुई? कि फूफा जी से। जिंदराव खिंची था तो फूफा जी। तब जरडा जी ने कहा कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, फूफा जी को मारना है। पर फूफा डाकी आदमी था भाई साहब, जिंदराव खिंची यूं तो कैसे मर जाए। तो फिर जरडा जी ने बुआ जी से बातचीत की कि बुआ जी, इस फूफे ने हमारा पूरा घर खराब किया, मैं इसको मारना चाहता हूँ। बुआ जी खुद तंग थे। बुआ जी ने कहा डाकी को मार, इसके चक्कर में मेरा पियर जाना छूट रखा है। तो कहा ऐसे तो इस तरह से मरेगा नहीं, दिन में सोता है, तब तू आ जाना, नींद में मार देना आप। कहते जरडा जी दिन में गए। जिंदराव खिंची जिस कमरे में सोता था, उसमें उसने कांच लगा रखा था, फर्श पे भी कांच, साइड में भी कांच। तो वो फर्श पे जो कांच था, आप दूर से यदि देखोगे ना फर्श को, तो यूं लगता है जैसे पानी, कांच रिफ्लेक्ट होता है। तो जरडा जी को लगा यार ये तो पानी के अंदर चारपाई डाल के सो रहा है, को झील व्हील बना के, और मैं जैसे कदम रखूंगा मैं तो गिर जाऊंगा नीचे, और ये पकड़ लेगा बाद में। तो अब जरडा जी को लगा यार, वापस साटने लगे। बुआ जी को लगा कि इतना नजदीक आ गया यार, अब चला जाएगा तो फिर तो ये मरेगा ही नहीं। तो बुआ जी ने अपनी अंगूठी निकाली और धीरे से उस फर्श पे डाली, तो टन की आवाज है, इसका मतलब पानी तो नहीं है। जरडा जी गए, जाके जिंदराव खिंची को मार दिया। जरडो काका बाप हूं ज्यादा करड़ो, जरडो काका बाप हुए ज्यादा करड़ो। फिर बस का अब दुनिया ये महफिल अपने काम की। संत बन गए थे, नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया था, नाम हो गया रूपनाथ। क्या नाम हो गया? लिखो। थोड़े साल तो यहाँ रहे थे, बाद में यहाँ से चले गए थे हिमाचल प्रदेश। कहाँ चले गए थे? हिमाचल प्रदेश में इनके गांव गांव में मंदिर है। हर घर में हिमाचल प्रदेश में पूजा होती है। हिमाचल वाले इनको कहते हैं बालकनाथ जी। क्या कहते हैं? बालकनाथ जी की। ये पता आज चला है कि बालकनाथ जी आपके जरडा जी है। अगर हमारे हिमाचल में खूब मानते हैं। हिमाचल के खूब सारे परिवार अपने गंगानगर रहते हैं। हिमाचल में एक डैम बना था पोंग। तो पोंग डैम बना तो वहां से जमीन एक्वायर की, तो किसानों को जमीन अपने गंगानगर साइड में मिली। तो फिर मैं बीच में एक बार शिमला घूमने के लिए गया था। शिमला के पास में एक बालाजी का बहुत बड़ा मंदिर है, जाखू गांव में। तो उस गांव में हम जाखू गए, उस मंदिर पे चढ़ाई पे मंदिर ऊपर चढ़ रहे थे, तो नीचे एक बहुत बड़ा मंदिर बाबा बालकनाथ का था। तो फिर हम वहीं वहां भी जाके मैंने पुजारी जी से पूछा उनसे कि भाई ये बाबा बालकनाथ का जो मंदिर है, कौन थे बाबा बालकनाथ? तो उनका यार ये कोई राजस्थान के वीर पुरुष थे, राजकुमार थे राजस्थान के, और बाद में यहाँ आ गए थे। क्यों आ गए थे यहाँ? कि वहां कोई लड़ाई हुई थी, लड़ाई के बाद यहाँ आ गए थे। किससे लड़ाई हुई थी, क्या हुई थी? उनका यार ये तो नहीं पता। फिर मैं सुनाता हूँ। फिर इस प्रकार की चीजें, बाकी इस बात को यूं भाई वास्तव में सोचने वाली बात तो इनकी यह है कि सारे गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, है ना। इससे शिक्षा यह है कि गाय हमारे लिए कोई पशु नहीं है, है? गाय हमारे लिए माता के समान था। हम बाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी करते हैं पूजा, फिर गाय बूढ़ी होते घर से बाहर निकालते हैं, फिर वो रोड पे खड़ी रहती है, फिर वहां भूखी मरती है, फिर उनको गौशाला में छोड़ के आते हैं, वहां तड़प तड़प के मरती है। गौशालाओं का मैनेजमेंट भी कई गौशालाओं का बहुत अच्छा है, पर कई जगह तो भगवान भरोसे मैनेजमेंट चलता है। वास्तव में तो यह है कि उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए। दादू को कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इसलिए वापस चला जाए कि भाई सांप को वचन दिया है, या एक व्यक्ति एक अपनी शादी के लिए जा रहा है कोई आदमी, और एक किसी महिला ने बीच में कहा है कि तुम मेरी गायें बचा के लाओ, और तेजाजी गायें बचाने के लिए चले गए। एक व्यक्ति शादी के अंदर बैठ गया है, और उस व्यक्ति कहा कि तुम मेरी गाय को बचाने का वचन दे के आओ, तो व्यक्ति वापस आ गया। वो सोचा जाना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, केवल खुद की चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, समाज हमारे लिए सेकेंडरी आ गया। लेकिन इनकी कहानियां ये शिक्षा देती है कि समाज पहले, व्यक्तिगत बाद में, सामुदायिक विकास जरूरी है, सब लोगों को साथ में लेके चलना जरूरी है। तो वास्तव में ध्यान इन पे दिया जाना चाहिए। बाकी 100 कहानियां
अलग अलग प्रकार की कहानियां, अलग अलग प्रकार की चीजें। बाकी अपने जैसे आलोक थे, साधारण जैसे अपने पैदा हुए वैसे वैसे ये हुए थे, पर इन्होंने कार्य ऐसे किए होंगे कि 500 बरस बीत गए, इनको 1000 बरस बीत गए, आज दिन तक हम इनकी पूजा कर रहे हैं। कुछ तो एक्स्ट्रा किया होगा कि समाज ने माना, वरना लोग भाई साहब अपने चाचा को नहीं पूछे, कोई काकाताऊ को पूछ के राजी नहीं है। एक व्यक्ति हुआ, उसकी 20 पीढ़ियां बीत गई, हम उसकी अगरबत्ती कर रहे हैं, तो कुछ अलग किया होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा, तभी उसको पूजा जा रहा है। उन चीजों पे ध्यान दिया जाए जी, बाकी सब कहानियां है। तो क्या लिखा लास्ट में? भाई कौन है? वीरमदेव। वीरमदेव उन दिनों नागौर के अंदर अपने यहाँ पे जोइया मुसलमान थे, तो जोइया मुसलमानों का नेता था दल्ला जोइया। क्या नाम था? तो दल्ला जोइया की और वीरमदेव की लड़ाई होती है, उसमें वीरमदेव काम आ जाता है। अब वीरमदेव की मृत्यु हो गई, वीरमदेव का बेटा राजा बना। वीरमदेव का बेटा कौन था? चुंडा। चुंडा राजा बना तो गोगादेव भाई है, उसने कहा यार अपने पिताजी को दल्ले जोइये ने मार दिया, तो दल्ले जोइये से क्या लिया जाना चाहिए? बदला लिया जाना चाहिए। चुंडा ने कहा भाई मैं तो नया नया राजा बनाऊं, थोड़े दिन गद्दी पर बैठने दे, तेरे इतना ज्यादा लग रहा है, तू ले ले बदला लेके। तो गोगादेव जाते हैं, गोगादेव दल्ला जोइया को मारते हैं, अपने पिता की हत्या का क्या लेते हैं? बदला। फिर उन्होंने कहा बस अब ये दुनिया ये महफिल काम की, नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया था। तो नाथ संप्रदाय ज्वाइन किया, तब गोगादेव का नाम क्या हो गया बाद में? तल्लीनाथ। क्या नाम हो गया? रामनवमी का सावा होता है शादियों का, तो इनकी शादी थी, बारात वापस आ रही थी ससुराल से, गांव इमलोहा था तो बारात को इमलोहा आना है। रास्ते में गांव पड़ता, उस गांव का नाम है चालोदड़ा। क्या नाम है? उस गांव में लूटपाट हो रही थी, लुटेरे गांव को लूट रहे थे, तो ये वहां पर उतरते हैं, उन लुटेरों से लड़ाई करते हैं, उस लड़ाई में काम आ जाते हैं ये और इनके 3 भाई। उस लड़ाई में काम है, बारात में भाई गए होंगे साथ में, तो ये जब वहां पर शहीद हो गए तो इनकी पत्नी इनके साथ में सती हो जाती है। तो वास्तव में उस मंदिर में 5 मूर्तियां हैं, दूल्हे की मूर्ति, दुल्हन की मूर्ति, 3 भाइयों की मूर्तियां। किस किस की बताओ? दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों। दूल्हा कौन? झुंझार जी। दुल्हन इनकी पत्नी और इनके 3 भाई। तो कोई पूछ ले कि राजस्थान में कौन से देवता के मंदिर में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां हैं? कोई पूछ ले वो